अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जमात 10वीं का मराठी अंतर भारतीय का फर्स्ट यूनिट टेस्ट का पेपर सॉल्व करेंगे जो 10 नंबर का है। ठीक है, और इसमें बात करते करते हम पेपर के सफाई और पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे। आपको क्वेश्चन पेपर अलग आएगा 10th में और आंसर शीट अलग आएगी। अभी यूनिट टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए इस तरह के क्वेश्चन पेपर आंसर पेपर आपके स्कूल में दिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह का जो फ्रंट पेज है किस तरह से फिल करना है वो हम देखेंगे। सबसे पहले आसन क्रमांक यानी रोल नंबर, आपका सीट नंबर। तो अगर मान लो आपका रोल नंबर 5 है तो आप लिखेंगे 05 और बाकी इसमें क्या करेंगे, डैश लिखेंगे। अगर 10 रहता तो यहाँ पर 1 लिखते, यहाँ 0 लिखते। ओके, अब स्कूल का नाम है तो यहाँ पर स्कूल का हम नाम लिखेंगे अपना मोहम्मद। जो भी स्कूल का आपका नाम है वो अच्छे हैंड राइटिंग के अंदर आपको आना चाहिए। उमर रज्जब रोड। अब आगे जगह नहीं है और आपके स्कूल का नाम बड़ा है तो आप नीचे भी लिख सकते हैं मनपा माध्यमिक उर्दू शाला या फिर शाला। ये आपके स्कूल का नाम हो गया। यहाँ पर नाम लिखेंगे शेख मुबीन उमर अंसारी। आपके अब्बू के नाम के साथ और सर नेम के साथ पूरा नाम यहाँ पर लिखे। ठीक है, मराठी का पेपर है तो मराठी में लिखे, अच्छी बात है। उर्दू का पेपर है तो उर्दू में लिखे। माध्यम यानी मीडियम, अगर आपका मीडियम उर्दू है तो यहाँ पर लिखेंगे आप उर्दू। आप उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हो। यहाँ क्लास, आप 10वीं में पढ़ते हैं तो आप 10 इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और मराठी में भी लिख सकते हैं। अगर ए है तो अब यहाँ पर ए लिखिए, मराठी में आप अ लिख सकते हैं। और बी में है, अगर आपका 10वीं बी में है तो यहाँ बी लिखिए और यहाँ ब लिखिए। और कोई क्लास नहीं है, सेक्शन नहीं है आपका तो यहाँ डैश कर दीजिए। विषय, आप मराठी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं अभी और आज की तारीख है 23/8/2024। ओके, इस तरह से फ्रंट पेज आपको फील करना है। यहाँ पर आपके जो क्लास में टीचर है वो आके साइन करेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में सबसे पहला जो सवाल है वो है खालील आकृती पूर्ण करा, यानी मंदरजा झैल खाका मुकम्मल कीजिए। वंदिले गुरुजींचा पोशाख, वंदिले जो गुरुजी थे उनका लिबास कैसा था। पोशाक यानी लिबास। ठीक है, अब कैसा था तो उसका जवाब यहीं पर है। वंदिले गुरुजी मुख्याध्यापक होते, पांढरे शुभ्र धोतर, त्यावर नेहरू शर्ट, वो डोक्यावर पांढरी टोपी। तो 3 बॉक्सेस में हम 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर आकृति इस तरह से दी हुई है, हम आकृति इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, जिस तरह की आकृति आपको दी हुई है उसमें थोड़ा बहुत आप चेंजेस कर सकते हैं। तो जवाब कैसे लिखेंगे हम, तो देखो यहाँ पर पहली बात, अपने वक्त को ज़ाय नहीं करेंगे आप, यानी सवाल लिखकर वक्त को ज़ाय नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है प्रश्न क्रमांक 1, तो यहीं पर वैसे हम लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 1। ओके, और उसमें ये वाला 1, जैसा 1 लिखा हुआ है ना वैसा ही लिखेंगे। अगर यहाँ पर रोमन में ऐसा लिखा होता ना तो हम भी वहाँ पर ऐसे ही लिखते। ठीक है, तो अब इसका हम जवाब लिखेंगे। तो मैंने कहा कि आकृति बनाना कंपलसरी होता है तो हम आकृति बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे वंदिले गुरुजींचा पोशाख, तो हम यहाँ लिखेंगे वंदिले गुरुजींचा पोशाख। अब मैंने नीचे क्यों लिखा, क्योंकि मुझे आगे 3 डायग्राम बनाना है। ये स्किल है, एक अच्छा बच्चा किस तरह से पेपर लिखता है। अब यहाँ पर हमको 3 बातें लिखनी है, तो देखो मैं कैसे लिखता हूँ। ये आपको सीखना है, सीखने के लिए मैं इस तरह का वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको आ जाए। अब यहाँ पर सर्कल है ना, ठीक है, अब यहाँ पर हम चौकोन भी बना सकते हैं। अब जवाब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। जवाब क्या है, पहला पांढरे शुभ्र धोतर। अब मैंने इतने दूर दूर क्यों लिखा हूँ, इसका रीज़न ये है कि मैं बॉक्स बनाने वाला हूँ और बॉक्स एक दूसरे से अटैच नहीं होंगे, इस बात का हम ख्याल रखेंगे। अब हम स्केल का इस्तेमाल करेंगे। देखो कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि पेंसिल का इस्तेमाल करना है। अच्छा, एक बात याद रखेंगे यहाँ पर कि मैं जेल पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ
हो सके तो आप जेल पेन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बोर्ड की क्वालिटी का पेपर जैसे आता है वैसे आना चाहिए वैसे नहीं आता है। इस पर भी एक वीडियो मेरा है कि पेपर की क्वालिटी कैसे आती है, कौन सा पेन इस्तेमाल करना है, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। ठीक है, अब ये मैंने बनाया हूँ। मैंने क्यों इतनी दूर दूर बनाया था वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे इस तरह के बॉक्सेस बनाने थे। आपके पास 22 से 23 पेजेस होते हैं। पूरे पेजेस का सही इस्तेमाल आपको करना है। पेपर की सफाई का ख्याल रखना है। जितना इम्प्रेशन आप अपने पेपर में डालोगे उतने ज़्यादा नंबरात मिलने के चांसेस है। आप सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो मार्क्स कटने में मदद करता है। देखो, आप समझ ही गए होंगे कि मैंने दूर दूर क्यों बनाया। एक जगह यहाँ पर एक लाइन ये ज़्यादा हो गई, ऊपर करना चाहिए था, और फिर मैं इसको एरो का निशान दे देता हूँ। अब आप बोलेंगे कि सर वहाँ पर सर्कल बनाया हुआ था और आप यहाँ पर बॉक्सेस बना रहे, तो इतना हम कर सकते हैं, लेकिन आकृति बनाना कंपलसरी होता है। ठीक है, ये इस तरह का पहला सवाल का जवाब हो गया। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कितना अच्छा लग रहा है, खुला खुला साफ साफ। अब उसके बाद सवाल नंबर 2 हम पढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है? शाळेचे मुख्याध्यापक होते स्कूल के HM ये थे। कौन थे? ये वाले। तो कौन थे? यहाँ पर लिखा है पहली लाइन में, इसका जवाब है गावातलेच वंदिले गुरुजी मुख्याध्यापक होते। तो जवाब क्या है? वंदिले गुरुजी। यहाँ पर हम लिखेंगे वंदिले गुरुजी। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ उसका जवाब। आप अपने क्वेश्चन पेपर पर नहीं लिखना है आपको। और दूसरा है शाळेत माहिती सांगणारे। स्कूल ने माहिती किसने बोला? तो यहाँ पर वडिलांनी माहिती सांगितली, तो यहाँ पर आएंगे वडील। ओके, अब इसकी आकृति हम बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर सवाल कितना है? 2 है, मराठी में लिखा हुआ। तो हम सेम 2 यहाँ पर लिखेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लाइन छोड़ेंगे, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे हम 2। उत्तर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ नंबर आपका सही आना चाहिए। अब ये आकृति हम बनाएंगे। कौन सी वाली आकृति? ये वाली आकृति हम अपने पेपर में बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे देखो, सेम टू सेम लिखेंगे। शाळेचे मुख्याध्यापक हे होते। शाळेचे मुख्याध्यापक हे होते। ठीक है, लिख लिए पहले। फिर उसके बाद मैं वापस से एक लाइन छोड़ूंगा, क्योंकि ये बॉक्स यहाँ से यहाँ तक आ गया, फिर एक लाइन हमने छोड़ा यहाँ पर आएगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा दूसरा, ये वाला शाळेत माहिती सांगणारे, ये वाला। ठीक है, शाळेत माहिती सांगणारे। अब उसके बाद मुझे स्केल से क्या करना है? इसको आकृति बनाना है, खा के बनाना है। तो आपको समझ भी आया होगा कि मैंने ये लाइनें क्यों छोड़ा हूँ। देखो, आप बॉक्स कैसे बनाते हैं, इसी पर लाइन खींचते हैं बॉक्स की, तो उससे वो गंदा दिखता है। दूसरी बात, आप हाथ का इस्तेमाल अगर कर रहे, अगर आपके हाथ में इस बॉक्स की फिनिशिंग नहीं है तो कोशिश करो कि आप स्केल का इस्तेमाल करो। देखो, मैंने यहाँ पर एक लाइन छोड़ा था, क्योंकि हमारे पास जो यूनिट टेस्ट के लिए ख़ास तौर से पेपर आते हैं, हमारे पास 10 नंबर का पेपर है, पूरा पेपर खाली होता है और हम एक पेज पर ही कंजेस्टेड पूरा लिख देते हैं। तो ये गलत बात है। पूरे पेपर का अगर है हमारे पास तो इस्तेमाल करना चाहिए साफ साफ। ठीक है, तो शाळेचे मुख्याध्यापक कौन होते? वंदिले गुरुजी। आप देख रहे होंगे मैं पहले लिख रहा हूँ, उसके बाद खा के बना रहा हूँ, वंदिले गुरुजी। इसलिए कि अगर मैंने पहले खा के बना दिया तो लिखा हुआ खाके के बाहर जाता है, इसलिए मैं पहले लिख रहा हूँ उसके बाद खा के बना रहा हूँ। देखो खाका कैसे है, इस तरह से, तो हम भी खाका वैसे ही बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया, खुला खुला हमने लिखा है। हालांकि यहाँ पर भी मुझे एक लाइन और छोड़ना चाहिए था, क्योंकि देखो नीचे बच गया है। ओके,
तो ये इस तरह से लिखेंगे। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। इसका सवाल ये लिख लिया हमने। अब ये लिखेंगे शाळा भरायची 2 वेळ, स्कूल भरने के 2 वक्त। कौन से स्कूल भरने के 2 वक्त, वो हम लिखेंगे। तो कहाँ पर लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में? यहाँ पर 7 ते 1 वाजेपर्यंत, नंतर 3 ते 5 पर्यंत, ये 2 वक्त थे। अब हम यहाँ पर अंदाज़ लगाएंगे कि यहाँ पर ये बैठ जाएगा, तो इजीली बैठ जाएगा। देखो कैसे बैठा जाता है। ये एक स्किल है पेपर लिखने की, आपको अंदाज़ा लगाना है कि किस तरह से बैठाना है। देखो यहाँ पर 3 है, हम लिखेंगे 2 लाइन छोड़ के यहाँ पर 3। ओके, ये 3 लिखा हमने। शाळा भरायची 2 वेळ, हम लिखेंगे शाळा भरायची 2 वेळ। अब यहाँ पर बॉक्स नीचे दिए हुए ना, हम सामने भी लिख सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। तो हम जवाब लिखेंगे। जवाब क्या था? 7 ते 1 वाजेपर्यंत, ये वाला 7 ते 1 वाजेपर्यंत। तो हम यहाँ लिखेंगे। बॉक्स कैसे बनाएंगे? जैसे यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम लेंगे इस तरह से, ये बॉक्स बन गया। थोड़ा आगे पीछे बॉक्स में हो सकता है, जैसे वहाँ सर्कल लिया हुआ है, आप यहाँ पर रेक्टेंगल ले सकते हो, मुस्ततील बना सकते हो, ठीक है। सर्कल अगर आपको बनाते नहीं आता है बराबर, तो आप रेक्टेंगल का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आकृति बनाना ज़रूरी है। ये देखो आकृति हमने बनाया है, ओके। और इसको हम एरो का निशान दे देंगे। ये हो गया आपका पेपर। देखो ये ऊपर से हमने लिखा, ये दिख रहा होगा आपको कितना खूबसूरत लग रहा है, हमने साफ साफ लिखा है। अब हम पेज इसको फोल्ड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एका वाक्यात उत्तर लिखा, लेखिकेला रागाने बघणारे कोण होते। एक जुमले में जवाब लिखना है। लेखिकेला यानी मुसन्निफ़ा को गुस्से से देखने वाले कौन थे, तो उसका जवाब हमको इसमें ही मिलेगा। देखो उसका जवाब यहाँ पर है, वंदिले गुरुजी माझ्याकडे रागाने बघत। जिस बच्चे की स्पीड ज़्यादा रहेगी पढ़ने की, उसको जल्दी जवाब मिलेगा। तो हम यहाँ पर एक जुमले में जवाब लिखना है, तो सीधा सीधा पूरा हम लेखिकेला रागाने बघणारे वंदिले गुरुजी होते। कौन की जगह हम क्या लिखेंगे? सिर्फ वंदिले गुरुजी लिखेंगे। तो हम यहाँ पर डालेंगे 2। देखो ये 2 जैसा है इंग्लिश में, वैसे ही हम 2 यहाँ डालेंगे, अलग नहीं डालेंगे। फिर उसके बाद ये सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम जवाब लिखेंगे। क्या है जवाब? लेखिकेला रागाने, राइटिंग का ख्याल रखेंगे पेपर में, बघणारे वंदिले गुरुजी, क्योंकि एक जुमले में पूछा हुआ है ना, तो हमको पूरा जुमला लिखना है, होते फुल स्टॉप, ऊपर हम लाइन खींचेंगे। ओके, ये हमारा 1 साइड हो गया पेपर का। ये क्वेश्चन पेपर की लिंक है ना, अगर आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। यूनिट टेस्ट का पेपर है। अब यहाँ से सवाल नंबर 1 शुरू हो रहा है, लेकिन नज़म का हो रहा है। यहाँ पर भी 1 था, लेकिन वो सबक का था, लेकिन अब ये नज़म का सवाल नंबर 1 है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो आपको पेपर में सवाल नंबर दिख रहा है ना, बस वही डालो। अब हम जैसा कि वैसा डालेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, 1-2 लाइन छोड़ो, जैसे मैंने अभी छोड़ा। फिर अब हमने ये लिखे जैसा कि वैसा, कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला। अब हम ये वाला मराठी में जो 1 है वो लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से 1 लिखेंगे, ओके। अब जवाब लिखेंगे। अब ये आकृति बनाना कंपलसरी है। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 बॉक्सेस लिखे हुए हैं। अब इसको हम बॉक्सेस को बनाएंगे। सवाल आकृति में क्या लिखा हुआ है? संत तुकाराम महाराज यांनी, संत तुकाराम महाराज यांनी सांगितलेली साधूची लक्षणे, सांगितलेली, अब यहाँ पर जगह नहीं है, संग साधूची लक्षणे, ओके। आगे जगह नहीं तो हमने क्या किया, उसको नीचे लेकर आ गया। और अगर मैं पहले इसको बॉक्स बना देता तो वो बॉक्स के बाहर हो जाता है, इसलिए मैं पहले बॉक्स नहीं बना रहा हूँ। अब बॉक्स हम बनाएंगे इसको, ठीक है। ये बॉक्स बना लेंगे ऊपर की लाइन में, एकदम यहाँ से उसके ऊपर की लाइन लेकिन आप, और इसके नीचे की लाइन, तो खूबसूरत दिखाई देगा। वरना अटैच कर देंगे उस लाइन को आप। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, उसी यहीं से लाइन खींचते हैं, यहाँ से
तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको बॉक्स बना दिया। अब साधु की लक्षणें तुकाराम महाराज ने क्या बताई थी, आपको नज़म अच्छी तरह से, तो हम 4 बॉक्स लिखेंगे। अब एक बात यहाँ याद रखना कि ये अब जवाब बड़े बड़े हैं। अब यहाँ पर तो आकृति ऐसी दी हुई है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये एक तरह की स्किल है। देखो हम कैसे लिखेंगे। पहला जवाब क्या है, जे का रांझले गांझले, तो पहला हम रंझले गांझले अन्ना आपले से आपले समझना रे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर रंझले। देखो मैं कितना स्पेस छोड़ रहा हूँ, रंझले गांझले अन्ना, जो दुखी और परेशान लोग हैं उनको आपुले मन्नारे मन्नारा, आपले एक जवाब हो गया, ठीक है। इसको बॉक्स बना देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो ये बॉक्स हो गया, एक यहाँ पर इतने बड़े इसमें अब एक ही बॉक्स बैठा है। अब बच्चे हुए 3 बॉक्स में कैसे यहाँ लिखूंगा, इधर तो जगह है नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, दूसरा बॉक्स यहाँ लिखेंगे। अब दूसरा जवाब क्या है, अपंगिता असनारन्ना जो हृदय रहते हो, तो हम लिखेंगे जासी अपंगिता नहीं त्यासी धरी दो जो हृदय, पूरी लाइन हम लिखेंगे। यहाँ पर यहाँ शुरू करेंगे, जासी अपंगिता नाही त्यासी धरी जो हृदय, ठीक है। अब देखो एक पेपर की इस स्ट्रेंथ में 2 ही कॉलम बैठ रहे हैं, अब तीसरा चौथा कैसे बैठाएंगे हम, तो एक स्किल है। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आपको डिसाइड करना होता है कि मुझे जवाब कैसे लिखना है, वरना बच्चे फिर क्या होते हैं, पहले डिसाइड नहीं करते हैं, पहले बॉक्सेस बना लेते हैं फिर लिखते हैं, तो बाहर जाता है। अब हमने 2 बॉक्स यहाँ बना लिया, ओके। तो एक ये बॉक्स हो गया और 2 बॉक्स ये दूसरा बॉक्स का। अब तीसरा बॉक्स हम नीचे लेंगे, देखो बहुत ईजी है, ये तीसरा बॉक्स हमने नीचे ले लिया। अब तीसरे बॉक्स में हम लिखेंगे, वही बोल रहा हूँ आपको कि आपको तय करना है कि भाई हमारे पास जगह कम है चौड़ाई में और हम कैसे 4 बॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 4 बॉक्स हो गए, ये तीसरा बॉक्स हो गया, ठीक है। अब चौथा बॉक्स हम यहाँ बना लेंगे, तो क्या लिखेंगे, दया करने जे पुत्रासी तेजी दासा अनिदासी। इसको नीचे भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ले लेंगे, मैं बता देता हूँ आपको। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो गुलामों पर बच्चों की तरह प्यार करता है, तो हम पूरी लाइन वैसे कैसे लिखेंगे, दया करने जे पुत्रासी तेची दासा आणि दासी, तेची दासा आणि दासी। देखो 4 बॉक्स हो गए। आप कोशिश करें स्केल इस्तेमाल करें, वरना वो अच्छा नहीं दिखता है, ठीक है। अभी हमने ये चौथा बॉक्स हमने बना लिया है इस तरह से, ठीक है। वरना अगर हम सेम टू सेम बनाने अगर जाते इस तरह से, जैसे पेपर क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है ये 4 बॉक्स, तो हम पेपर के बाहर चले जाते क्योंकि जवाबात बड़े हैं, ओके। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, सवाल नंबर 2, नवनीता परमाने मऊ असनारे। तो यहाँ पर आकृति दी हुई है तो हम बना लेंगे, नहीं दी हुई रही तो नहीं बनाते थे। सवाल हम ये कि ये डालेंगे, सवाल नंबर 2 क्या है, नवनीता परमाने मऊ असनारे, नवनीता परमाने मऊ असनारे। मक्खन की तरह जो नरम होते हैं वो कौन होते हैं, या क्या होता है, वो होता है सज्जनाचे चित्त। देखो गलत हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्रॉस करना है या फिर दूसरा लिखना है, सज्जनाचे चित्त। अब इसको हम खाका बना लेंगे। देखो अगर ये लाइन पर आपको नहीं खींचना है तो लाइन के नीचे भी आप खींच सकते हैं, बना के बता देता हूँ मैं आपको, जो खूबसूरत लगता है उस बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। मैंने सब बॉक्स अभी तक क्या किया था, लाइन पर खींचा था, और अभी कहाँ खींच रहा हूँ, देखो लाइन से हटकर खींच रहा हूँ, ये भी लाइन से हटकर खींचा हूँ, ये भी लाइन से हटकर खींचा हूँ, अभी ये भी लाइन से हटकर आपको खींच के बताता हूँ, लाइन पर नहीं खींचा हूँ, ठीक है। ये देखो ये भी आपको अच्छा लग रहा होगा, ये आपकी स्किल पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लिखते हो पेपर। ये हो गया उसका जवाब, ओके। अब नेक्स्ट, उत्तर लिहा, साधू ज्यांच्यावर पुत्रत्व प्रेम करता त्या व्यक्ति। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको उत्तर लिखना है, तो आकृति बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम जवाबात लिखना है। 2 नंबर, 1 नंबर के लिए 2 पूछा हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर ये डालेंगे, सवाल नंबर 3 2 लाइन छोड़कर, सॉरी जैसे कि वैसे ही डालना है। ये मैंने यहाँ पर 3, देखो गलत हो गया, एक क्रॉस खींच लो, वैल्यूअर समझ जाएगा। ये रोमन में हमने डाला है, इंग्लिश में उत्तर लिया लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसका हम क्या डालेंगे, 1 1। तो यहाँ इसका क्या है जवाब, साधु की तरह, साधु बच्चों की तरह किन पर प्यार करता है, उसका जवाब है देखो यहाँ पर दासा आणि दासी,
दया करणे जे पुत्रासी तेची दासा आणि दासी। तो हम यहाँ लिखेंगे दासा आणि दासी, ये उसका जवाब हो गया, दासा आणि दासी। यहाँ आकृति बनाने की ज़रूरत नहीं थी इसलिए हमने आकृति नहीं बनाया। नंबर 2, एक लाइन छोड़कर हमने 2 ऐसे लिखा हुआ है ना, तो 2 हम ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पर सवाल क्या है, संत तुकाराम महाराज ज्यांच्या मते भगवत त्याच्या मते वास करतो तो व्यक्ति, संत तुकाराम महाराज के लिहाज से जिसमें खुदा बसता है वो कौन होते हैं? तो यहाँ पर है तुका मने सांगू की थी तोची भगवंताची मूर्ति। तो इसके 2-3 जवाबात है, हृदय, नवनीता, परमाणी, अस्ते, ते व्यक्ति, उन्हीं के अंदर भगवान बसता है, ये उसका जवाब है। देखो इस तरह से। अब लास्ट वन, काळ ओळखा, ज़माना पहचानो। ये जो इसका क्वेश्चन है ना, ये ज़रा आप टैली कर लेना, 2-3 जवाबात है उसके। उसके बाद काळ ओळखा यानी ज़माना पहचानो। वयाच्या 9व्या वर्षी मी या शाळेत गेले होते। उम्र के 9 साल बाद मैं स्कूल गई थी। होता होती जिसमें आता है वो भूतकाल होता है। अब हम पेज पलटाएंगे, कैसे सवाल लिखा हुआ है ये वाला, 4 इंग्लिश में लिखा हुआ है, हम भी 4 लिखेंगे, और ये 1 लिखा हुआ है, हम भी 1 इस तरह से लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे सिर्फ, सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे भूतकाल। ये हो गया आपका पूरा पेपर। आपको बताने का मकसद यही था कि आपका पेपर पैटर्न अच्छा हो। देखो ये पेपर कितना अच्छा लग रहा है कि आपके नंबर जो है वो कटेंगे नहीं। लिखने का एक तरीका होता है, उसको आप फॉलो कीजिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको सही कारामद साबित होगा। कोशिश करें इस तरह की लिखने की। यदि अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपका नए वीडियो की अपडेट मिल सके, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।